ओलंपिक में भारत के लिए आज रहा ऐतिहासिक दिन। हॉकी और कुश्ती में मिला पदक। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से की बातचीत। कहा, अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में। बढ़ी हुई बिजली बिल के विरोध में भाजपा ने किया धरना प्रदर्शन। और राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 48 करोड़ 93 लाख से अधिक टीके लगाए गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। भारतीय पहलवान रवि दहिया ने ओलंपिक में कुश्ती में 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक प्राप्त किया है। रवि दहिया ओलंपिक में रजत पदक प्राप्त करने वाले दूसरे भारतीय पहलवान बन गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रवि दहिया को पदक प्राप्त करने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि पहलवान रवि की जीत भारत के लिए गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि रवि भारतीय कुश्ती की पहचान बन गए हैं। गौरतलब है कि अब से कुछ देर पहले हुए कुश्ती के फाइनल मुकाबले में रवि ने रूसी पहलवान जावूर गुरयेव को कड़ी टक्कर दी। इस मुकाबले में जावूर ने रवि को 7-4 से हराया। इससे पहले सेमीफाइनल के मुकाबले में रवि दहिया ने कजाकिस्तान के पहलवान को मुकाबले से बाहर कर जीत हासिल की थी और इसी के साथ भारत के लिए कुश्ती में रजत पदक पक्का कर लिया था। रवि की इस जीत पर हरियाणा सरकार ने उन्हें 4 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में जर्मनी को हराकर 41 वर्षों बाद पदक जीता है। टीम ने यह पदक देश के कोरोना वॉरियर्स के नाम समर्पित किया है। 1980 के मॉस्को ओलंपिक के बाद ओलंपिक के हॉकी मुकाबलों में भारत का पहला पदक है। वहीं ओलंपिक के इतिहास में भारत का तीसरा हॉकी कांस्य पदक है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय हॉकी टीम को उनकी इस उपलब्धि पर बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि भारतीय टीम ने जीत के लिए असाधारण कौशल, लचीलापन और पक्का इरादा दिखाया। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक जीत हॉकी में एक नए युग की शुरुआत करेगी और युवाओं को इस खेल में आगे बढ़ने और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पुरुष हॉकी टीम को बधाई दी है और कहा कि इस उपलब्धि से भारतीय टीम ने पूरे देश, विशेषकर युवाओं की कल्पना को साकार किया है। उन्होंने कहा कि देश को हॉकी टीम पर गर्व है। ये जीत प्रत्येक भारतीय के मन में अंकित रहेगी। गौरतलब है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओवरऑल ओलंपिक में 12 पदक जीते हैं, जिसमें 8 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के ओलंपिक में पदक जीतने पर खुशी और उत्साह प्रदेश के खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में भी नजर आया। हॉकी की नर्सरी कहे जाने वाले राजनांदगांव जिले में इस अवसर पर जश्न का माहौल रहा। यहां पटाखे फोड़े गए और मिठाइयां बांटी गई। खिलाड़ियों ने तिरंगा लहराकर जीत की खुशी जाहिर की। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी मृणाल चौबे ने कहा कि भारतीय टीम की यह जीत उल्लेखनीय है। उन्होंने कहा कि टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। बहुत खुशी की बात है कि काफी लंबे समय के बाद भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक्स में मेडल जीता है और हम सब खड़े हुए हैं आज राजनांदगांव में। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव को हॉकी की नर्सरी कहा जाता है और यहाँ
यहाँ पर पूरे राजनांदगांव वासी में एक खुशी का लहर है कि इतने सालों बाद भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक्स में मेडल जीता है। यहाँ पे हमारे सीनियर प्लेयर्स और पूरे राजनांदगांव वासी पटाखे फोड़कर मिठाइयाँ बांटकर खुशी मना रहे हैं। उम्मीद है कि यहाँ से हम लोगों को और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और हम जो जूनियर्स हैं और हमारे जो छोटे बच्चे अभी हॉकी खेलना शुरू कर रहे हैं उन लोग और ज्यादा अच्छे से हॉकी खेलेंगे। और कल हमारे महिलाओं का भी थर्ड फोर्थ मैच प्लेस के लिए मैच है, ब्रॉन्ज मेडल मैच। हमें पूरा विश्वास है कि महिला की टीम भी ब्रॉन्ज मेडल जीतेगी और इसी तरह पूर्व भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सबा अंजुम ने भी भारतीय पुरुष हॉकी टीम की जीत पर उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इससे हॉकी की नई शुरुआत होगी। ये हमारे लिए और हमारे हॉकी के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि 40 साल के बाद हमारा मेडल आया है और आज टीम इतनी अच्छा खेली है कि बताना बहुत मुश्किल है। स्टार्टिंग टाइम में थोड़ा स्कोर निकलने के बाद थोड़ा वो शेक हुई थी, लेकिन लास्ट जो 2 हाफ हुआ उसमें उन्होंने बहुत अच्छा खेला, रीटैकलिंग किया, डिफेंसिंग किया और मैन टू मैन खेले। लेकिन लास्ट जो 7 सेकेंड में जर्मनी को जब पेनल्टी कॉर्नर मिला वो थोड़ा एक वो डर सा लग गया था। लेकिन जो श्रीजेश गोलकीपर है, बहुत सीनियर प्लेयर है, एक्सपीरियंस प्लेयर है, उन्हें बहुत अच्छा मतलब गोल बचाया और उसके हर गोल बचाने में, सेव करने में टीम को कॉन्फिडेंस आया और टीम बहुत अच्छा खेली। इस मौके पर पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी मृणाल चौबे, मनीष गौतम और रेफरी कुमार स्वामी ने भारत माता की जयघोष भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था सुधर रही है और ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि देश कोविड महामारी पर नियंत्रण पाने में कामयाब हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी के बावजूद आजादी के बाद हमारा निर्यात अब तक के उच्चतम स्तर पर है और जीएसटी का रिकॉर्ड संग्रह हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि हमारा देश अब कृषि निर्यात के मामले में शीर्ष 10 देशों की सूची में शामिल है। के मामले में भी 50 करोड़ के पड़ाव के बिल्कुल दरवाजे पर आकर के खड़ा हो गया है। देखते ही देखते उसको भी पार कर जाएगा। इस कोरोना कालखंड में भी भारतीयों का उद्यम नए प्रतिमान गढ़ रहा है। जुलाई में जीएसटी का कलेक्शन हो या हमारा एक्सपोर्ट हो, ये नई ऊंचाई छू रहे हैं। जुलाई में 1,16,000 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन होना ये बताता है कि अर्थव्यवस्था गति पकड़ रही है। वहीं आजादी के बाद पहली बार किसी एक महीने में भारत का एक्सपोर्ट 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया, 2.5 लाख करोड़ से भी पार कर गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में भी देश बिना बाधा के विकास कार्य जारी रखे हुए हैं और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ी हुई बिजली दरों के विरोध में राज्य विद्युत नियामक आयोग के सामने धरना प्रदर्शन किया। भाजपा के विधायक बृजमोहन अग्रवाल, भाजपा नेता राजेश मूणत और पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपनी सांकेतिक गिरफ्तारी भी दी। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि राज्य में व्यवस्था चरमरा गई है, जिसके कारण बिजली उत्पादन की लागत बढ़ी है, लेकिन कोरोना काल में बिजली बिल में बढ़ोतरी किसी भी तरह से उचित नहीं है।
जो जनता को लूटने का काम कर रही है, जनता के ऊपर में अन्याय अत्याचार कर रही है। ये सरकार के समय पर पूरी व्यवस्थाएं चरमरा रही है और बिजली के प्रोडक्शन की लागत सरकार की व्यवस्था के कारण डाल रही है। उसका लोन जनता को डालना, 400 यूनिट पर 180 रुपये अतिरिक्त करना, आम आदमी कोरोना काल में जब उसके पास से खाने के लिए नहीं है, उसकी नौकरियां चली गई है, तो ऐसे समय पर जो स्थिति सरकार है बहुत दुर्भाग्य है। वहीं राजेश बुणत ने कहा कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। उद्योगों को बिजली में रियायत दे रही है, लेकिन वहीं जनता को बिजली ज्यादा कीमत पर दे रही है। उन्होंने बिजली बिल हाथ कहा, लेकिन हाथ बिजली बिल ना करके जनता के ऊपर 10% वृद्धि करके जो लोग डाला है, एक तरफ बड़े उद्योगपतियों को छूट दे रहे, गरीब परिवार का बिजली का बिल बढ़ा रहे। तो ये सरकार की कथनी और करनी के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का यह प्रदर्शन है। भाजपा नेताओं ने कहा कि राज्य सरकार ने चुनाव के दौरान बिजली बिल आधा करने का वादा किया था, जिसे वो नहीं निभा पाई है। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय में 5वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 10,730 विद्यार्थियों को उपाधियां और पत्रोपाधियां प्रदान की गईं। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि हमें भविष्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे संसाधनों की जरूरत पड़ेगी जो भौतिक दूरियों के बावजूद हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी कर सकें। उन्होंने कहा कि मुक्त विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राज्यपाल ने सभी स्वर्ण पदक और उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में मुक्त विश्वविद्यालय का विकल्प भी खुला हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारे कृषि, वन, जल, खनिज जैसे सारे संसाधनों का उपयोग युवाओं की भागीदारी और रोजगार सुनिश्चित करने में हो। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा के साथ प्रत्येक व्यक्ति का जीवन संवरे और प्रदेश के विकास में सबका योगदान भी हो। श्री बघेल ने कहा कि विद्यार्थी छत्तीसगढ़ की माटी से जुड़े होने के कारण अपनी पूरी प्रतिभा से यहां के जनजीवन को समृद्ध और खुशहाल बनाएं। मैं सोचता हूं कि मुक्त विश्वविद्यालय जिस तरह से कार्य करता है उसके लिए यह चुनौती भी एक अवसर है, क्योंकि आने वाला समय कोरोना के सबक से नई नई व्यवस्थाएं और नई नई प्रणालियां विकसित करने का है। आपने देखा होगा कि गांव-गांव में स्व सहायता समूह और विशेषकर जंगलों और गांव में रहने वाली महिलाएं किस प्रकार से नवाचार कर रही हैं। शिक्षित युवाओं को सोचना चाहिए कि वे उनके कामों को कैसे आगे बढ़ाएं, उन्हें विपणन तथा प्रबंधन में कैसे मदद प्रदान करें। प्रदेश के कमजोर तबकों के स्वावलंबन के प्रयासों को आगे बढ़ाने में उच्च शिक्षा की भागीदारी किस तरह से अधिक मजबूत हो, या खेत, जंगल, जल संसाधन, खदानें सभी को किस प्रकार से सतत विकास से जोड़ा जाए, उसमें हमारी युवा शक्ति की केंद्रीय भूमिका हो, यह विचार करने का समय आ गया है। समारोह को उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल और राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने भी संबोधित किया। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 48 करोड़ 93 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कल कोविड के 42,982 नए मामले सामने आए, वहीं 41,726 मरीज ठीक भी हुए हैं। इन्हें मिलाकर अब तक स्वस्थ होने वालों की संख्या 3,09,74,000 से अधिक हो गई है। देश में इस समय कोविड से ठीक होने की दर 97.37% है। इधर प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर 0.32% है। प्रदेश में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या 1,906 है। प्रदेश के 5 जिलों राजनांदगांव, बेमेतरा, कबीरधाम, मुंगेली और गौरेला पिंडरा मरवाही में आज कोरोना संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया। प्रदेश के 27 जिलों में अभी संक्रमण की दर 1% से नीचे है। इन जिलों में संक्रमण की दर 0% से लेकर 0.84% के बीच बनी हुई है। केवल सूरजपुर जिले में संक्रमण की दर 1% से अधिक है, जो 1.49% के आसपास है। प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के लिए केरल और महाराष्ट्र से आने वाली रेलों और एयरपोर्ट पर टीकाकरण किया जाएगा। साथ ही यात्रियों को RT-PCR टेस्ट भी कराना अनिवार्य होगा। रायपुर से करीब 45 किलोमीटर दूर गांव सोनेसेली के किसान जमीन बेदखली से परेशान होकर राजधानी में धरना प्रदर्शन करने जुटे। सोनेसेली के 23 परिवारों के किसान बीते 51 वर्षों से किसानी करते आ रहे हैं।
इन किसानों का कहना है कि सरपंच और उप सरपंच ने उन्हें उनकी जमीन से ही बेदखल कर दिया है। साथ ही उनकी बोई हुई फसल को मवेशियों द्वारा चराया भी जा रहा है। ये है गरीब भूमिहीन किसानों के 23 परिवारों का मामला है। ये कोई अतिक्रमणकारी किसान नहीं है। इनके दस्तावेजी प्रमाण से यह साबित होता है कि 1970 में मध्य प्रदेश शासन ने गरीब भूमिहीन किसानों को काश्तकारी करने के लिए कृषक सहकारी समिति बना के इनको ज़मीन आवंटित किया था। तो इसका मतलब है कि जब सरकार ने उस समय ज़मीन आवंटित किया तो गांव में अन्य निस्तार की जो ज़मीन जो चाहिए उनकी ज़रूरतों को छोड़ते हुए इनको ज़मीन दिया गया था। उल्लेखनीय कि ये सभी किसान परिवार सोनेसेली से पैदल ही रायपुर पहुंचे हैं और धरने पर बैठे हैं। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।